matrices. Hey everyone, you are watching formulas की दुनिया जिनके साथ आप इजीली किल कर पाएंगे कोई भी टॉपिक. सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन से, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमारा हार्डवर्क सही है. ठीक है. सो द थॉट इज चेंज टेक्स टाइम. कीप योर आइज ऑन द प्राइज, नॉट द ऑब्स्टेकल. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना हार्डवर्क करते रहो, पूरी मेहनत अपने पूरी शिद्दत से करते रहो. ठीक है. होगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा. कभी नींद आ रही हो तो चॉकलेट खा लो, कॉफी पी लो. मूड ना हो तो पेरेंट्स के साथ बातें करो, टीवी देखो 15-20 मिनट और उसके बाद बस बैठ जाओ. पूरे अपने स्टडीज पे ध्यान दो और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप वो चीज़ अचीव करोगे. ठीक है. तो हमारे प्राइस तक हमें हमारा हार्डवर्क लेकर ही जाएगा. ठीक है. सो हार्डवर्क इज अवर ब्रिज, जो हमें हमारे प्राइस के पास लेकर जाएगा. लेकिन उसके पहले डोंट फॉरगेट to like and subscribe to my channel. And if you just want to revise matrices, then put the video on 1.5x. Okay, so let's begin. 3, 2, 1, here we go. Matrices. सबसे पहले m by n मैट्रिक्स. हमें एक चीज तो पता है कि मैट्रिक्स के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्डर. ठीक है. m cross n is our order, where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns. Okay, aij, I का मतलब क्या, हमारा जो हॉरिजॉन्टल में है वो हॉरिजॉन्टल कहाँ है, और j मतलब वर्टिकल में मेरा एलिमेंट कहाँ है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. बहुत सिंपल है. कॉलम मैट्रिक्स मतलब मल्टीपल रोज लेकिन सिंगल कॉलम. ओके, एंड रो मैट्रिक्स इज जस्ट उसका उल्टा. क्या? सिर्फ वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स. ओके, सो द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज n क्रॉस 1 एंड रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n. ठीक है. थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या कि मेरे m इक्वल्स टू n होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन. ओके. फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये कि मेरे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है शुड बी नॉन जीरो. ओके, सो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल 2, 4 जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो वो है नॉन जीरो वैल्यू और बाकी सब है जीरो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल डायगोनल 5, 8, 9 एंड अदर देन दिस 3 all the elements are zero. स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है, लेकिन द डिफरेंट थिंग इज दैट कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं शुड बी सेम. ओके. सिक्स्थ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इजी है. मतलब मैंने अगर किसी के साथ उसे मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स के साथ. ओके, सो इफ अ मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so it will give me A only. Okay, तो AI equals to A. जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे ही एलिमेंट्स जीरो. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. सो इक्वालिटी मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस जरूर होनी चाहिए. फर्स्ट इज दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. अगर जब वो सेम होंगे तभी तो हम उसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोल पाएंगे. Okay, and the second is each element of A is equal to the corresponding element of B for all I and J. तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा that x equals to 1, y equals to 2, w equals to 3 and z equals to 4. Okay guys. Okay, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब इसमें भी सेम कंडीशन एक याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस शुड बी सेम, तभी हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. तो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो है, फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ.
कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है दैट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप a प्लस बी करो तो भी सेम ही मिलेगा आंसर, और b प्लस ए करो तो भी सेम, वेयर a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, एसोसिएटिव लॉ a प्लस बी होल b प्लस सी इक्वल्स टू होल ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, a b c आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम थोड़ा बहुत कम्यूटेटिव टाइप है। ओके, नेक्स्ट इज properties of scalar multiplication of a matrix. A, B are matrices of order m cross n and KL are our scalars. Okay, तो अभी A, B तो सेम ऑर्डर के हैं, मतलब हमारा एडिशन तो हो ही पाएगा। अब मैंने अगर किसी स्केलर को उनसे मल्टीप्लाई करा, देन व्हाट विल बी माय आउटपुट? सो K into A plus B होल ब्रैकेट इक्वल्स टू KA plus KB. ओके, तो अगर मैंने आपको बताया कि मैंने किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स के, तो वो स्केलर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ k प्लस एल इंटू ए, तो क्या हो जाएगा के ए प्लस एल ए। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में काफी कंफ्यूजन होता रहता है कि कैसे करें कैसे नहीं। सो हियर इज अ ट्रिक, रो बाय कॉलम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कि हम रो और कॉलम से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि मेरा n शुड बी इक्वल्स टू p. ओके, सो व्हाट इज n? n is the number of columns of first matrix and p is the number of rows of the second matrix. ओके, तो m क्रॉस n and p क्रॉस q को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी इन दो मैट्रिसेस को, तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम आप करो, 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 10, 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6, एंड सेम वे 5 और 7 के लिए। ओके, अब नाउ अब जो हमें आंसर मिलेगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा? वो थोड़ा यहाँ इनोवेटिव है। जैसे हमें पता चल गया कि n इक्वल्स टू p होना जरूरी है, तो उसी के वैसे ही एक इनोवेटिव चीज ये है कि जो भी हमें आंसर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का, उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस q रहेगा। ओके, तो कभी आपको MCQ पूछ दिया दैट फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, नाउ द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लाइड, मतलब जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो इसमें सबसे पहला है नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब सिर्फ यही बोल रहे हैं दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। बहुत बार होता है कि हर चीज कम्यूटेटिव होती है, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, ये आपको याद रखना है दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, तो देन यू कैन यूज दैट थिंग। लेकिन अगर ना दिया जाए तो हमें यही लेकर चलना है दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर मैट्रिसेस। ओके, associative AB whole into C equals to A into whole BC. Distributive law A into B plus C equals to AB plus AC. Simple. Next is types of question. Now अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले शो दैट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट AB is not equal to BA. आपको A मैट्रिक्स दे दिया जाए एंड इफ यू आर गिवन A and B both matrices and you are asked that AB is equal to BA or not, ठीक है, तो just we have to do AB and BA और दोनों को देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ओके, सेम जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा, AB into C equals to A into BC, तो वो भी आ सकता है। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन। पॉलिनोमियल टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि इफ यू आर गिवन अ मैट्रिक्स लेट्स से B, ठीक है, वो मैट्रिक्स हमें दे दिया एंड वी आर आस्क्ड दैट a क्यूब माइनस 4a प्लस i इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। सो जस्ट वी हैव टू डू a क्यूब। a क्यूब कैसे करेंगे? a इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर है क्या, फिर a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो a क्यूब मिल जाएगा, और a तो है ही हमारे पास, बस वो इक्वेशन में हमें पुट करना है एंड विल गेट आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशंस के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फिफ्थ इज इफ टू मैट्रिसेस आर गिवन। ओके,
दो मैट्रिक्स आर गिवन है x एंड y एंड देन वी आर आस्क्ड व्हाट इज 2x प्लस y। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या करना है, 2 को मेरे x मल्टीप्लाई के साथ, x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी हैव टू जस्ट ऐड 2x प्लस y। ओके, एंड देन विल गेट आवर आंसर। सिक्स वाला है सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, मतलब हमने जो इक्वालिटी वाला फंडा पढ़ा था जस्ट उसी के साथ हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज एक्स और वाई हमें मैट्रिक्स दिए जाते हैं। ओके, और उसके ऑर्डर तो हमें पता चल ही जाएगा कि व्हाट इट इज 2x2 या 3x3, या फिर क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि एक्स एंड वाई आर ऑफ दिस ऑर्डर। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, या फिर ऐसा पूछ ले वाई एक्स, सो यू कैन गो विद दैट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसे हम a रेस टू t मतलब a ट्रांसपोज बोलेंगे और a डैश के सिंबल से भी उसे लिख सकते हैं। नाउ ट्रिक इज 180 डिग्री टर्न। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर हमें क्या करना हो, ट्रांसपोज करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसे सिर्फ 180 डिग्री टर्न कर देंगे। मतलब जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो हो जाएंगे वर्टिकल, और जो वर्टिकल होंगे वो हो जाएंगे ट्रांसपोज। ओके ओके, सो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल 2x3 मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो वो क्या हो गया, 3x2 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ठीक है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, मतलब क्या हो गया, यहाँ मैंने पहले मेरे मैट्रिक्स को 180 डिग्री टर्न किया, मतलब क्या किया, मैंने ट्रांसपोज किया। अब वापस मैं उसे ट्रांसपोज कर रही हूँ, मतलब क्या हो गया, पूरा 360 डिग्री टर्न। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आउटपुट ए ही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज के ए होल ट्रांसपोज। तो के ए ट्रांसपोज, के इज अ कांस्टेंट। ओके, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इट इज वेरी इजी, और a और b का ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, ए बी द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू दिस। अब मुझे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, a ट्रांसपोज क्या होगा ये आपको पता होगा। ओके, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a ट्रांसपोज, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं इसका आंसर वही दूंगी। ओके गाइस, तो आपका आंसर मुझे जरूर चाहिए। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब वो जिसमें a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज हो, मतलब हमारा कोई भी मैट्रिक्स सेम ही होगा जब A ट्रांसपोज होगा। अब ये चीज कब होगी, जब मेरा A होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पहले हमें याद रखना है। देन विल गो विद स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Okay, so A equals to A transpose, then the matrix is said to be symmetric matrix. As you can see in the example, A transpose equals to A हो रहा है। Okay, next is skew symmetric. Skew symmetric matrix is if A equals to minus A transpose, then the matrix is said to be skew symmetric, where A is the square matrix. Okay, तो example में आप देख सकते हो A transpose equals to minus A, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल भी 0 होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक में हमें ध्यान ये रखना है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज हम शायद भूल जाते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कब 0 होगी स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तब होगा जब उसका ऑर्डर ऑड होगा। ओके, सो एज 3x3 मैट्रिक्स और 5x5 मैट्रिक्स इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स अगर हुआ, 5x5 मैट्रिक्स हुआ और ऑड जो होंगे तभी ही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक 0 आएगा। ओके, नाउ समटाइम्स they are asked, we are asked that give the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So here it is, A equals to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose, where जो मेरा पहला पार्ट है हाफ A plus A transpose वो है सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ A minus A transpose वो है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके,
Next is adjoint of matrix. Adjoint of matrix. So here टेक द कोफैक्टर. सबसे पहले हमें याद रखना है कि सारे कोफैक्टर्स लेने हैं, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2. ओके, एंड इन सब के कोफैक्टर निकालने के बाद उनका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी है मोड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मोड ए रेज टू n-1. मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके, मोड ऑफ determinant of adjoint into adjoint A equals to determinant A raised to n-1 the whole square. Adjoint into adjoint A equals to determinant of A raised to n-2 into A. वैसे ही सारी प्रॉपर्टीज हैं. फोर्थ इज adjoint A transpose equals to adjoint A का whole transpose. Adjoint into KA मतलब अगर मैंने मेरी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया एंड देन आफ्टर आई एम डूइंग एडजॉइंट, तो क्या होगा, सो K रेज टू n-1 एडजॉइंट A हो जाएगा. ओके, एडजॉइंट इनटू A B इक्वल्स टू एडजॉइंट B इनटू एडजॉइंट A. ओके, नाउ ट्रिक फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए बहुत सिंपल रहता है. जैसे एक एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा है A B C D. So what will we do? The principal matrix के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं इंटरचेंज कर दूंगी और जो नेक्स्ट डायगोनल हैं B और C वो दोनों की साइन में चेंज कर दूंगी. ओके, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी पड़ेगी, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन मोड A. ठीक है ना, जब भी आपको कहीं बोले कि दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, टेक आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू सम न्यूमेरिकल वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू, तो हमारा इनवर्स होगा ही डिफाइन. ओके, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, देन आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड. ओके, प्रॉपर्टीज आर AB द होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स. A इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू A. ओके, A इनवर्स होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज अपॉन रेज टू -1. ठीक है, तो ये सिंपल है और हमें याद रखना है. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आए. लेट्स से A इज माय मैट्रिक्स. ओके, और A मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, बट इफ मोड A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे उसे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और इससे हम एक चीज भी बोल सकते हैं दैट सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है. ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. नेक्स्ट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इफ A square equals to A, then it is said to be idempotent matrix. Okay, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 0 और 1. B is nilpotent matrix. Nilpotent matrix मतलब जैसे हमने ले लिया A cube. Okay, if my A cube is equal to 0 and A square is not equal to 0 or maybe vice versa, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल पाएंगे nilpotent matrix. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब A square equals to identity matrix. Okay, determinant value of that involutory matrix is 1 or -1. Okay, तो इन सब स्क्वायर मैट्रिसेस को हमें याद रखना पड़ेगा. अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया दैट द A is idempotent matrix,
तो हमें पता होना चाहिए दैट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होगा, जब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा. ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ये भी काफी पॉपुलर और फेमस क्वेश्चंस रहते हैं. ओके, तो 3 इक्वेशंस वी आर गिवन, a1x plus b1y plus c1z equals to d1 and so on. तो तीनों इक्वेशंस में जो हमारे कांस्टेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसको मैंने हमारे एक मैट्रिक्स में लिख लिया. एंड जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनको मैंने दूसरे मैट्रिक्स में ले लिया, इक्वल्स टू अवर d1 d2 d3. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड दिस वेरिएबल्स. ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल रहता है. x इक्वल्स टू adjoint a into b upon determinant of a. ओके, नाउ adjoint a into b upon determinant of a. x क्या है, x y z वाली हमारी मैट्रिक्स. नाउ इसमें सॉल्यूशंस रहते हैं. ओके, सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो कुछ लगेगा कंडीशन, और इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो हमें देखना पड़ेगा. Okay, so it is very simple. If determinant value of a is not equal to 0, then it is unique solution. ठीक है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. But if determinant of a is equal to 0, तो हमें थोड़ा और प्रोसेस करनी पड़ेगी. Okay, so we have to find adjoint a into b. अगर adjoint a into b equals to 0 आ रहा हो, then infinite solution. Okay, लेकिन अगर adjoint a into b is not equal to 0, then there is no solutions. Okay, तो क्या हो गया, अगर adjoint a into b equals to 0 आ गया तो infinite, और adjoint a into b is not equal to 0, then no solutions. Okay, तो हमें just ये याद रखना है that how's the process. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम determinant value निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि what we have to do the next. So let's revise list of matrix, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ सिर्फ 2-3 मिनट में हम easily रिवाइज कर लेते हैं. ओके, the first one is रो मैट्रिक्स. वेरी सिंपल यार, सिर्फ एक रो और मल्टीपल कॉलम्स. ओके, सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, एक कॉलम लेकिन मल्टीपल रोज. जीरो मैट्रिक्स मतलब मेरे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2, 3x3, 4x4, जस्ट लाइक दैट. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये भी काफी अच्छा रहता है, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहाँ हो पाएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में हो पाएगा. ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 4 7 8. सो व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज समेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं दैट 3 + 8 = 11. बस ये 11 को ही हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता ही है हम सबको. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब a² = a. Okay, nilpotent matrix means if my a⁻m is equals to 0, but a⁻m-1 is not equal to 0. ठीक है, तो उससे बोलेंगे nilpotent. Involutory matrix means a² = identity matrix. Orthogonal matrix काफी important रहता है. Orthogonal matrix means a into a transpose equals to identity matrix. Okay, very simple. Just we have to remember A into A transpose equals to I. A मतलब मेरा कोई भी मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज A transpose equals to A and skew symmetric is A transpose equals to -A. And last is transpose of matrix, 180 degree turn. तो guys, आज की मेरी यही वीडियो थी, और if you like this video then do and subscribe करना जरूर ना भूलिए. Thank you and share this video. Thank you.